ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके छठे भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें महात्मा फूले कहते हैं कि भागवत पुराण में विष्णु के पांचवें अवतार वामन, जो एक छोटे ब्राह्मण बालक का अवतार बताया जाता है, और बलि राजा के बीच में जो भी कहानी भागवत पुराण में लिखी गई है वो सरासर झूठी है। दरअसल ब्राह्मणों ने अपने छल को छुपाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी लिखी है, वरना ये कैसे संभव है एक छोटा सा बच्चा आकार में इतना बड़ा हो जाए कि उसके एक पैर से धरती ढक जाए और दूसरे से आकाश, और फिर इतने बड़े आकार का बालक जब एक पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति से कन्वर्सेशन करेगा तो उस कन्वर्सेशन का एक भी शब्द दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे लोगों में से किसी को भी सुनाई ना दे। और उसके बाद बलि राजा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विंध्यावती जो है वो सती हो गई थी, और संभवतः तभी से औरतों के सती होने की प्रथा है वो प्रचलन में आई हो। साथ ही बलि राजा के मरने के बाद ब्राह्मणों में दशहरे का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। उसके 2 दिन बाद पड़ने वाले भाई दूज के त्योहार का महत्व दरअसल यहाँ के मूल निवासियों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि घर की औरतें अपने घर के पुरुषों का उस दिन तिलक करती हैं भाई दूज के दिन, और ये कामना करती हैं कि वे लोग बलि का राज दोबारा स्थापित करने की जो है वो कोशिश करें। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी कि जनेऊ का आविष्कार करना पड़ा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।